नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। मानसून की आपदा पर सीएम सुक्खू ने बुलाई बैठक। आज राजस्व और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से भी रिपोर्ट लेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। मानसून के इस सीजन में हो रहे जान माल के नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। वे आज राज्य सचिवालय में आपदा प्रबंधन के मुद्दों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें लोगों को राहत पहुंचाने के साथ साथ भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भी चर्चा होगी। बाढ़ के कारण बेघर हुए लोगों को 5,000 रुपये मासिक किराया राज्य सरकार ने पहले ही घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भर्ती नियमों से हटा अनुबंध, अब नई पॉलिसी का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस का गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्ट 2024 के पारित होने के बाद राज्य सरकार ने अब भर्ती नियमों में संशोधन किए हैं। इस संशोधन के जरिए अनुबंध शब्द और इससे जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया है। भर्ती नियमों के जिन प्रावधानों में अनुबंध शब्द आ रहा था उन सभी में संशोधन हुआ है। कार्मिक विभाग की सचिव की ओर से सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्त, विभागाध्यक्ष और जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए कि वे अपने यहाँ भर्ती नियमों में इस अनुसार संशोधन कर ले। हालांकि इस संशोधन को करने के लिए विधि विभाग से फाइल की समीक्षा करवानी होगी। भर्ती नियमों की अधिसूचना 25 जुलाई 2016 की थी, जिसे अब नए रूप से संशोधित माना गया है। नए निर्देशों में कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 10 और कॉलम नंबर 15A में बदलाव हुआ है। यहाँ से हालांकि अनुबंध शब्द को हटा दिया गया है और प्रावधान हुआ है कि भर्ती रेगुलर बेसिस या रेगुलाइजेशन के आधार पर होगी। हालांकि कार्मिक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ भर्ती नियमों में वर्तमान जरूरत के अनुसार किया गया बदलाव है। 2024 में नया कानून लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट शब्द को हटाना जरूरी था, लेकिन इसकी जगह अब नई भर्ती नीति क्या होगी, ये फैसला जल्द होने वाला है। मंडी को राहत सामग्री लेकर 3 गाड़ी रवाना। राज्यपाल सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए भेजी मदद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को राजभवन से हाल ही में मंडी जिले के कुछ क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर आवश्यक राहत सामग्री से भरे 3 वाहनों को रवाना की है। ये राहत सामग्री राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मंडी जिला प्रशासन को भेजी जा रही है, ताकि आपदा से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके। आपदा से प्रभावित परिवारों को इस राहत सामग्री में 540 कंबल, 500 तिरपाल सीट, 20 बक्से कपड़े, रसोई सेट, बाल्टी और अन्य आवश्यक घरेलू सामान शामिल है। राजधानी शिमला में पूर्व ब्रांच पोस्ट मास्टर पर 1,10,000 रुपए के गबन का आरोप है। शिमला जिले में एक पूर्व डाकघर कर्मचारी द्वारा सरकारी पैसे के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व ब्रांच पोस्ट मास्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। रामपुर बुशहर डाक मंडल के अधीक्षक की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कुमारसैन के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत ही मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया कि कबीर सिंह निवासी कोटगढ़ शिमला बीरगढ़ शाखा डाकघर में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर तैनात था। उस पर आरोप है कि वर्ष 2023 और 2024 के दौरान उसने बीरगढ़ ब्रांच पोस्ट ऑफिस में 1,10,215 रुपए की सरकारी राशि का गबन किया। डाक विभाग ने जब खातों की जांच की तो ये गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद अधीक्षक डाकघर रामपुर डाक मंडल ने लिखित शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। चंबा में नाले में बह गए पुल, ऊना में बारिश से तबाही, मंडी में बादल फटा, 50 बीघा जमीन बही। चुरा उपमंडल के नकरोड चांजू मार्ग पर कटवाड़ के समीप रविवार सुबह ऊपरी हिस्से में बादल फटने से कंगीला नाले के बड़े जलस्तर की चपेट में पुल बह गया। इसके चलते चुरा उपमंडल की 4 पंचायतों बघेईगढ़, चांजू, चाड़ो और देरा की हजारों की आबादी का संपर्क शेष विश्व से कट गया है। फिलहाल इस घटना में किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। जिला ऊना में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं 1 दर्जन से अधिक रिहायशी इलाकों में हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी घुस आने से लोगों का फर्नीचर, राशन,
इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित अन्य नुकसान हुआ है। भारी बारिश के कारण नाले की निकासी अवरुद्ध हो जाने से एमटेक उद्योग नंगल सनागड़ी के परिसर में पानी घुस गया। एक किलो 242 ग्राम चिट्टे के साथ 361 तस्कर अरेस्ट। नशा तस्करी के मामले में 26 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार है। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने 1 किलो 242 ग्राम चिट्टे के साथ 361 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। 1 जनवरी से 5 जुलाई 2025 तक ड्रग तस्करी के 148 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने ड्रग तस्करी के इन मामलों में 361 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में 26 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी शिमला संजीव गांधी के नेतृत्व में शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। चिट्टा तस्करी में पकड़े गए कर्मचारियों में पंजाब पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर, तहसील कल्याण अधिकारी समेत कई कर्मचारी शामिल हैं। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी में शामिल अधिकारियों की सूची तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी है। अब प्रदेश सरकार नशा तस्करी के मामलों में शामिल कर्मचारियों को बर्खास्त कर सकती है। शिवकीला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर करे विचार। सीएम सुख ने पीएम मोदी को लिखा पत्र है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिला स्थित शिवकीला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिवकीला क्षेत्र वर्तमान सीमाओं से पूर्व भारत तिब्बत व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। उन्होंने कहा कि मार्ग तिब्बती बौद्ध धर्म और प्राचीन तीर्थ यात्रा पथों के लिए एक सांस्कृतिक गलियारा भी रहा है, जो कैलाश और मानसरोवर के साथ भारत के स्थायी सभ्यगत संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का किन्नौर क्षेत्र अर्ध शुष्क होने के साथ साथ स्पीति जैसे वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण मानसून की बाधाओं से कम प्रभावित होता है, जिससे वर्ष के अधिकांश समय मार्ग सुगम रहता है। आफत की बरसात से हिमाचल में 700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। ड्रोन और सैटेलाइट से होगा सर्वे। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा का सर्वेक्षण ड्रोन व सैटेलाइट से करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाएगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी, कुल्लू, चंबा और रामपुर में नुकसान का आंकलन किया जाएगा। मौसम के खुलते ड्रोन से सर्वे करने का निर्देश है, ताकि रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा मिल सके। अभी तक लोकमान विभाग और जल शक्ति विभाग के नुकसान का डाटा आया है, वे भी अपडेट हो रहे हैं। अन्य विभागों का डाटा आना शेष है। हिमाचल में नकली एपीआई सप्लाई रैकेट का भांडाफोड़, उत्तराखंड तक फैला था नेटवर्क, 3 लोग गिरफ्तार है। हिमाचल प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दवा नियंत्रण प्रशासन और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की संयुक्त टीम ने सक्रिय औषधि गठ को एपीआई की अवैध आपूर्ति में लिप्त एक रैकेट का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह थोक दवा व्यापार की आड़ में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। विशेष खुफिया सूचना के आधार पर अधिकारियों ने पौंटा साहिब बस स्टैंड के समीप स्थित एक लाइसेंसी गोदाम में छापा मारा। ये गोदाम 25 दिसंबर 2028 तक वैध लाइसेंस प्राप्त था। तलाशी के दौरान 2 प्रकार की एपीआई बरामद की गई है, जिनके नकली अथवा मानक से घटी होने की आशंका जताई गई है। राज्य दवा नियंत्रक मनीष को ने बताया कि जब छापेमारी दल ने गोदाम मालिक से इन औषधियों की खरीद से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वे कोई वैध रसीद या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया है। सराज पहुंची कंगना, बोली केंद्र से मांगूंगी स्पेशल रिलीफ पैकेज, प्रदेश सरकार को बताया भ्रष्टाचारी। मंडी से भाजपा सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने रविवार को सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। कंगना ने थुनाग बाजार को नुकसान का जायजा लिया और यहाँ प्रभावितों से मुलाकात करके उनके दुख दर्द साझा करने का प्रयास किया। मीडिया से बातचीत में कंगना ने कहा कि सराज क्षेत्र का आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है। यहाँ लोगों के पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। अपने उजड़े हुए घरों को लोग बड़ी मायूसी से देख रहे हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, चंबा और मंडी में बादल फटने से तबाही।
हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी होने के बावजूद राजधानी शिमला सहित कई जगहों पर धूप खिली, जबकि ऊना में सबसे अधिक बारिश हुई है। चंबा और मंडी में बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। राजधानी शिमला में कई दिनों के बाद धूप खिली, जिसका लोगों ने आनंद उठाया, लेकिन बीच में हल्की बारिश भी हुई और यहाँ पर 0.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि ऊना में सर्वाधिक 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ भारी बारिश की संभावना के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मंगलवार को 4 जिलों ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। हालांकि 9 व 10 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे आगामी दिनों में मौसम के थोड़ा स्थिर होने की संभावनाएं हैं। चंबा जिले के चुरा उपमंडल में बघेईगढ़ नाले में रविवार सुबह बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने नकरोड चांजू सड़क पर बना पुल बहा दिया, जिससे 4 ग्राम पंचायतों चरड़ा, चांजू, देर और बघेईगढ़ का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं मंडी जिले के पद्र उपमंडल की टेकन पंचायत में देर रात बादल फटने से 2 पुलियां बह गई है। गनीमत ये रही कि दोनों स्थानों पर कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। प्रशासन की टीम में मौके पर पहुंच गई और नुकसान का आकलन कर रही है। बारिश का कहर, हमीरपुर की शुक्रखंड में भी महिला सर्च ऑपरेशन जारी। हमीरपुर जिले के बरसर उपमंडल में रविवार को हुई भारी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के चलते जहां फसलों को नुकसान हुआ है, वहीं शुक्रखंड में 2 वर्ष बाद आए पानी की बहाव में एक प्रवासी महिला बह गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को भारी बारिश के चलते शुक्रखंड का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस दौरान दबीरी पुल के पास एक प्रवासी महिला किरण कुमारी बह गई। महिला के बहने के बाद आसपास मौजूद लोग और परिजनों से ढूंढते हुए काफी दूर तक गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, केंद्र से आएगी मदद, प्रदेश सरकार लाए राहत कार्यों में तेजी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि मंडी जिले में जो आपदा आई है उसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार से मदद मिलेगी, लेकिन उससे पहले प्रदेश सरकार को चाहिए कि यहाँ राहत कार्यों में और तेजी लाई जाए। रविवार को थुनाग में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि वे लगातार पीएमओ के संपर्क में और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी इस विषय पर वार्ता हुई है। केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और ये मदद जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब मौसम भी साथ दे रहा है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार को राहत कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। जो दूर दराज के इलाके वहां पर जल्द से जल्द राशन और अन्य राहत सामग्री पहुंचाए जाने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से काम करते हुए राहत कार्यों में तेजी लाएगी। रोहतांग के समीप अल्टो कार खाई में गिरी, 4 की मौके पर मौत, एक घायल की हालत गंभीर है। रोहतांग मार्ग पर रानी नाला के पास एक अल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा रविवार दोपहर के समय पेश आया। कार में चालक समेत 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल मनाली से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया है। उधर पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।